आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सनातन का जय घोष चारों ओर गूंज रहा है। भारत अपनी जड़ों से जुड़ते हुए पुनः विश्व गुरु बनने की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है। चाहे अयोध्या जी में भगवान श्री रामचंद्र जी का भव्य मंदिर बनना हो, काशी में काशी कॉरिडोर बनना हो, उज्जैन में महाकाल लोक बनना हो, या हमारे राज्य में केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान हो या हो, आज हमारी धार्मिक धरोहरों को संवारने का, सजाने का उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है। पर हमारे विपक्ष को ये सब रास नहीं आ रहा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने भगवान श्री राम के भव्य मंदिर को बनने से रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है, इसको चरितार्थ करने वाले हमारे गृह मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनका स्वागत अभिनंदन, हमारे मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ काजल तिवारी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर धर्म नगरी हरिद्वार से आ रही है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हुंकार भरते हुए न सिर्फ सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया बल्कि 2027 के रण का शंखनाद भी कर दिया है। धामी सरकार के 4 साल बेमिसाल के जश्न में पहुंचे शाह ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला और उत्तराखंड के युवाओं के लिए बड़ा संदेश दिया। हरिद्वार की धरती से गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि उत्तराखंड अब बदल चुका है। मंच से हुंकार भरते हुए उन्होंने कहा कि राज्य के 1900 युवाओं को पुलिस विभाग में नियुक्तियां देकर सरकार ने रोजगार के नए द्वार खोले हैं। शाह ने सीधे तौर पर पुरानी व्यवस्थाओं पर चोट करते हुए कहा कि वो दौर बीत गया जब नौकरी पाने के लिए रिश्वत और सिफारिश की जरूरत पड़ती थी। आज के उत्तराखंड में न सिफारिश चलती है न घूस, अब सिर्फ योग्यता और पारदर्शिता का राज है। अमित शाह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व की पीठ थपथपाते हुए उत्तराखंड को देश का मॉडल बताया। उन्होंने गिनाया कि कैसे उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना जिसने सख्त नकल विरोधी कानून लागू कर युवाओं का भविष्य सुरक्षित किया। यूसीसी और कड़े भू कानून लाकर राज्य की अस्मिता को मजबूती प्रदान की। लेकिन इस भाषण का सबसे बड़ा पॉलिटिकल टेक अवे रहा शाह का भविष्यवाणी। अमित शाह ने आत्मविश्वास के साथ 2027 के विधानसभा चुनावों का ऐलान करते हुए कहा कि राज्य की जनता विकास के नाम पर एक बार फिर भाजपा का परचम लहराएगी। साफ है कि गृह मंत्री के इस दौरे ने राज्य की सियासत में एक नई जान फूंक दी है और विरोधियों को कड़ा संदेश दे दिया है। जोर जोर से नारे लगा रहे हैं। 1900 युवाओं को पुलिस आरक्षियों का नौकरी मिल गया है। मैं सभी युवाओं को मन से पूछना चाहता हूं, अगर कांग्रेस की सरकार होती तो ये नौकरी आपको मिलती क्या? जरा जोर से बोलो, मिलती क्या? पर्ची भी चाहिए होती और खर्ची भी लगती, दोनों लगता। अब कोई सिफारिश की जरूरत नहीं, कोई रिश्वत नहीं देनी है। पहाड़ पर रहने वाला हमारी बूढ़ी माँ का बेटा कोई सिफारिश के बगैर आज नौकरी प्राप्त कर कर अपने घर जा रहा है। इसी को शासन। और यहां पर धामी जी ने जो नकल विरोधी कानून बनाया, वो कानून ने एक प्रकार की पारदर्शिता रोजगारी क्षेत्र में लाई और इसके कारण ये संभव हो पाया। होगा एक ही कानून से उसको देश में रहना होगा और उत्तराखंड हमारा देश भर में यूसीसी को लागू करने वाला पहला राज्य बना है, पहला राज्य। और ये यूसीसी ही जनसांख्यिकी में जो अप्राकृतिक वृद्धि है, ये अप्राकृतिक वृद्धि को रोकने का काम भी यूसीसी ही करने वाली है। और मोदी जी ने जनसांख्यिकी के बदलाव के लिए एक हाई पावर कमेटी भी बनाने का निर्णय किया है। कुछ ही दिन में वो कमेटी अपना काम शुरू कर देगी।
ये 4 साल के अंदर मुख्यमंत्री धामी जी ने एक एक समस्या को चुन चुन कर समाप्त करने का एक रचनात्मक अभिगम लिया। इसके कारण उत्तराखंड आज विकास के रास्ते पर 2 दूनी रात चौगुनी गति से आगे बढ़ रहा है। मित्रों, ये कांग्रेस पार्टी पूरी ऊर्जा घुसपैठियों को बचाने के लिए लगा रही है। उत्तराखंड में हमारे मुख्यमंत्री धामी जी ने लगभग 10,000 से ज्यादा अतिक्रमण उखाड़कर फेंक दिए। 10,000 से। सिर्फ अतिक्रमण की बात नहीं है, मैं आज उत्तराखंड की जनता को कहने जा रहा हूं कि पूरे देश से जहां जहां घुसपैठिया है, केदारनाथ धाम से लेकर कन्याकुमारी तक, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर हम भारत के बाहर निकालने का काम करेंगे। भारत के बाहर।